अब थर्ड टाइप के मेरे जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में क्या है कि या तो कोई नया व्यक्ति आ जाता है या वो बीच में छोड़कर चला जाता है, या एक की जगह कोई दूसरा आ जाए, तो आयु व भार ज्ञात करना न्यू पर्सन की। जैसे एक क्लास में ये 5 स्टूडेंट हैं, ये एक क्लास है, इसमें क्या है कि 5 स्टूडेंट हैं और ये टीचर है। इन स्टूडेंट्स का भार अपने को पता है, कुछ भी ये चीज़ अपने को गिवन है, और ये टीचर इसके अंदर आ जाता है, तो न्यू पर्सन इसके अंदर इंटर हो जाता है। तो तब इनका जो न्यू पर्सन इंटर हुआ उसका या तो अपने को वेट पूछेगा या उसकी आयु पूछेगा। या ये क्लास है, इसमें से एक पर्सन है वो बाहर चला जाता है, तो जो बाहर गया है उस पर्सन का वेट क्या है या उसकी आयु क्या है, इस टाइप के अपने को क्वेश्चन पूछेगा। या तो जो नया पर्सन आया है उसका वेट या आयु पूछेगा अपने को, या जो पर्सन बाहर गया है उसका वेट या आयु पूछेगा। तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के अपने पास दो तरीके हैं, एक शॉर्ट ट्रिक है और एक वैसे है नॉर्मल वाला तरीका। तो दोनों तरीकों से अपन करेंगे ऐसे वाले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है अपने पास, 15 छात्रों का औसत वजन 28 केजी है। 15 छात्रों का औसत वजन बराबर 28 केजी। 15 छात्रों का औसत वजन है 28 केजी। यदि अध्यापक के भार को सम्मिलित कर लिया जाए तो उनके भार में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है। जब टीचर है उसको भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है, 2 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ अध्यापक का भार कितना है। पूछा किसका है अपने को, टीचर का वेट अपने को कैलकुलेट करना है, टीचर का भार कितना है। मेरे पास 15 छात्रों का औसत वजन 28 केजी है, तो मेरे पास 15 छात्रों का कुल वजन कितना आ गया। कुल वजन मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 28 को 15 से, तो मेरे पास आ जाएगा इनका कुल वजन 420 केजी। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि अध्यापक को सम्मिलित कर लिया जाए। अब क्या आ गया, टीचर को भी मैंने काउंट कर लिया, टीचर आ गया इसमें। अध्यापक को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 2 केजी की वृद्धि होती है। तो औसत भार कितना था 28, इसमें 2 केजी की वृद्धि हुई, तो औसत भार तो अपने पास कितना हो गया 30। और टोटल पर्सन अपने पास कितने हो गए, 15 तो स्टूडेंट थे, एक टीचर आ गया, तो टोटल पर्सन अपने पास हो गए 16। टोटल पर्सन अपने पास हुए 16। तो मैं इससे कुल वजन अब कैलकुलेट कर लेता हूं। जब टीचर को अपन ने सम्मिलित किया तो कुल वजन अपना कितना आ गया, 30 गुणा 16, 16 3 48, 480 केजी। अब ये तो टीचर को नहीं सम्मिलित किया था और ये टीचर के आने के बाद है, तो इन दोनों को मैं आपस में माइनस कर दूं। 480 में से मैं 420 को माइनस कर दूं तो 60 केजी जो मेरे पास निकल के आ जाएगा वो टीचर का ही वेट होगा। अब इसकी मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक से इसको कैसे करेंगे। शॉर्ट ट्रिक है, यदि अपने को नया व्यक्ति है, न्यू पर्सन, उसका अपने को वेट या एज कैलकुलेट करनी हो तो सबसे पहले अपन लिखेंगे पहला औसत, मतलब पुराना औसत या पहला औसत। ठीक है। उसके बाद कुल व्यक्ति जो नए वाले हैं टोटल, मतलब टीचर आया तो टीचर को ऐड करके, या टीचर गया तो टीचर को कम करके,
कुल व्यक्ति इनटू एवरेज में वृद्धि। ये अपने पास क्वेश्चन है, फॉर्मूला है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का शॉर्ट ट्रिक। तो मैं देखता हूं, पहला औसत मेरे पास है 28 प्लस कुल व्यक्ति मेरे पास कितने हो गए 16, टीचर को मैंने ऐड किया तो 16 हो गए, और एवरेज में इंक्रीमेंट है मेरे पास 2 का, तो 28 प्लस 16 दूनी 32, और 28 प्लस 32 मेरे पास कितना आ गया 60 kg। एक लाइन में सोल्व करने के लिए एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन इसी तरीके का, सेम। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। 10 छात्रों की एवरेज एज मतलब औसत आयु 20 ईयर है। 10 छात्रों की एवरेज एज अपने पास है 20 ईयर। 5 नए छात्र आ जाने से 5 न्यू स्टूडेंट नए छात्रों के आ जाने से जो औसत आयु है उसमें 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ 5 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है। जो 5 न्यू जो कैंडिडेट आए हैं, स्टूडेंट आए हैं, उनकी आयु इसने पूछी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अपन कैसे सोल्व करेंगे, सेम वही तरीका है। 10 छात्रों की टोटल आयु अपन ने निकाल ली, 10 इंटू 20 200। अब 5 न्यू स्टूडेंट आने से अपने पास स्टूडेंट हो गए 15, और औसत आयु में अपने पास इंक्रीमेंट हो गया 1 का 21। तो इससे अपनी निकल के आ गई 15 गुना 21, तो अपना निकल के आया 315। तो मैं नए छात्र जो सम्मिलित हुए इसमें से इसको घटा दूं, 315 में से मैंने 200 को माइनस कर दिया, तो मेरे पास निकल के आया 115। जो 115 जो आयु है वो किनकी है, 5 जो स्टूडेंट हैं, 5 जो स्टूडेंट बाद में सम्मिलित हुए उनकी एज है। अब मैं एक स्टूडेंट की एज निकालूं तो 115/5, तो मेरे पास निकल के आएगी 23 ईयर। एक स्टूडेंट की एज मेरे पास कितनी होगी 23 ईयर। एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान से देखना इस वाले क्वेश्चन को। 5 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु, 5 सदस्यों की एवरेज एज इसमें गिवन है, वो कितनी है अपने पास 35 ईयर। 5 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है। यदि वर्तमान में एक व्यक्ति जो परिवार का मुखिया था, अब क्या बोल रहा है, वर्तमान में एक व्यक्ति जो मुखिया था, जो परिवार का मुखिया था, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है मतलब एक व्यक्ति कम हो गया, तो उनकी औसत आयु 35 वर्ष है। तो भी उनकी औसत आयु क्या है 35 वर्ष है। तो जो मुखिया है, जो मरा है मुखिया, डेथ हुई है जिसकी, उसकी आयु क्या थी, ये इसका क्वेश्चन है। एक बार वापस सुनना क्वेश्चन को।
5 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष थी। यदि वर्तमान में एक व्यक्ति जो परिवार का मुखिया था की मृत्यु हो जाती है तो भी उनकी औसत आयु 35 वर्ष है, तो मुखिया की आयु क्या थी? मैं निकालता हूं इस क्वेश्चन को। सोल्व करने का सिंपल तरीका है, 5 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की औसत आयु, तो 5 वर्ष पहले की मैं कुल आयु निकाल लेता हूं। 35 इंटू 5 बराबर 175। ये तो हो गई 5 वर्ष पूर्व। अब मैं इनकी कैलकुलेट करता हूं वर्तमान। तो वर्तमान में मतलब 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष बाद में ही तो आएगा वर्तमान। तो 35 या ऐसे कर लो, जो अपना है 175, ठीक है। इसके अंदर एक सदस्य की आयु में इंक्रीमेंट हुआ है 1 साल में, एक वर्ष, दूसरे साल में फिर 1 वर्ष, तो ऐसे करके कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 5 का। तो 5 ईयर में इंक्रीमेंट जो होता है 5 सदस्यों का वो 5 साल होता है। तो इसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया 5 इंटू 5, क्योंकि 5 मेंबर हैं इसमें और 5 ईयर बाद की बात कर रहा है। ये 5 वर्ष पूर्व की दे रखी है, तो 5 वर्ष बाद की अपने को निकालनी है। तो 5 इंटू 5, 5 सदस्यों की 5 साल बाद की, तो ये अपने पास निकल के आया 200। अब सिंपल सी बात है, इसने बोला है कि मुखिया जो है, मुखिया की डेथ हो गई तो मुखिया कम हो गया, तो मेंबर तो हो गए अपने पास 4, और औसत आयु इसने बोला है कि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो 35 है, तो 35, तो ये अपने पास निकल के आ गई 140 ईयर। तो मुखिया की आयु वर्तमान आयु में से मैं ये जो कुल आयु है 4 सदस्यों की, ये माइनस कर देता हूँ। तो 200 माइनस 140, तो मेरे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 60 ईयर, जो क्या थी? मुखिया की एज थी। क्लीन नहीं हो रहा बोर्ड एकदम। अब एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन आता है जिसको हम बोलते हैं कि तापमान वाला क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, तापमान वाला क्वेश्चन, हमने ये नाम दे रखा है इसको। टेम्परेचर वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, सेम ऐसा ही आएगा, थोड़ा बहुत इसमें चेंज होगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान कितना दे रखा है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मंगल, बुध व गुरु का औसत तापमान, मंगल, बुध और गुरु का औसत तापमान है वो है 41 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि गुरुवार का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान क्या होगा? पूछा अपने पास क्या है, सोमवार का तापमान क्या होगा। सोम, मंगल, बुध का औसत तापमान अपने को दे रखा है 40 डिग्री, मंगल, बुध और गुरु का दे रखा है 41 डिग्री, और गुरुवार का दे रखा है अपने पास 40 डिग्री। तो सोम, मंगल और बुध का मैं कुल तापमान निकाल सकता हूं। कुल तापमान इसका क्या आ जाएगा? 40 इंटू 3 इक्वल्स टू 120, और इसका क्या आ जाएगा? इसका कुल आ जाएगा 41 इंटू 3 123 डिग्री। इसका तो आ गया कुल 120 और इसका आ गया 123। अब अपने को गुरुवार का पता है,
अब गुरुवार का टेम्परेचर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास किसका बच जाएगा, सिर्फ मंगल और बुध का। तो ये चीज़ मैं करता हूँ 123 माइनस 40, तो ये मेरे पास आया 83 मेरे पास किसका है, मंगल और बुध का। मतलब मंगल और बुध का मेरे पास कितना है, 83, और इनका कुल कितना है, सोम मंगल और बुध का मेरे पास है 120। सोम मंगल और बुध इन तीनों का तो मेरे पास है 120 जो अपन ने यहाँ कैलकुलेट किया है, और इनमें से मंगल और बुध का 83 है। तो मंगल और बुध का मैं इनमें से माइनस कर दूं, टोटल में से यदि इन दोनों का मैं घटा दूं, इन दोनों का माइनस कर दूं मैं, तो मेरे पास किसका बच जाएगा, सोमवार का। सबसे पहले इसमें से मैंने गुरुवार का घटाया तो मेरे पास किसका आ गया, ये मंगल और बुध का आ गया। अब यहाँ से मैंने मंगल और बुध का भी हटा दिया तो लास्ट में मेरे पास किसका बचता है, सोमवार का। तो 120 में से 83 मैंने माइनस किया तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा टेम्परेचर का। अब मेरे पास नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, टाइप नंबर 6। इस प्रकार के प्रश्नों में जब प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने को कहे तो यह हम उसके औसत के साथ कर देते हैं। कोई भी संख्या है उसमें या तो कुछ जोड़ने को बोलेगा या कुछ घटाने को बोलेगा, तो वो अपन उसके क्या कर देंगे, जो एवरेज जो दिया हुआ है उसके साथ ही वो चीज अपन कर देंगे। जैसे x मेरे पास कोई संख्या है और y क्या है, उसका एवरेज है, y क्या है, उसका एवरेज है। टेबल फॉर्म में इसको लिख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज का। अब ये बोल रहा है कि उस संख्या के साथ 3 जोड़ा जाता है, 3 जोड़ा जाता है, 3 घटाया जाता है, तो उसका एवरेज क्या होगा। या 3 गुणा किया जाता है, 3 गुणा किया जाता है, या 3 से उसको डिवाइड किया जाता है, तो एवरेज क्या होगा। तो अपन उसके एवरेज के साथ वही चीज़ कर देंगे। यदि 3 जोड़ने को बोल रहा है तो y+3 कर देंगे क्योंकि एवरेज y है इसका। 3 घटाने को बोल रहा है तो y-3 कर देंगे। मल्टीप्लाई के लिए बोल रहा है तो 3y कर देंगे, और डिवाइड के लिए बोल रहा है तो y/3 कर देंगे। मतलब जो भी करने को बोले वो उसके एवरेज के साथ कर देंगे अपन। इसका अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। इसका क्वेश्चन क्या हो गया, 12 संख्याओं का औसत 18 है। 12 कोई संख्या है, उनका एवरेज कितना है, 18। यदि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए, ये बोल रहा है कि प्रत्येक, ये चीज आएगी, प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। पूछ क्या रहा है, न्यू एवरेज क्या होगा। तो न्यू एवरेज मैंने आपको बताया है कि वो चीज़ उसके औसत के साथ कर देंगे। तो 18 + 3 कितना आ गया अपने पास, 21। ये हो गया न्यू एवरेज।